Good morning, guys. This is Ajay. Welcome to Ajay Blog Our channels. So today we are going to discuss about Infosys. आज Infosys के बारे में बात करेंगे. कल कैसा रहेगा Infosys के बारे में. तो पहले सबसे पहले टारगेट देने से पहले एक डिस्क्लेमर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. This channel is for educational purpose. Okay. There's no connection for profit and loss from me. I'm not a certified advisor. I'm not a certified advisor from SEBI. Okay, so please just take it as an opinion and invest as per your ideas and thoughts as per your knowledge and all, right? ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि इन्फोसिस में क्या होने वाला है कल. काफ़ी लोग बोल रहे हैं, जैसे आप इन्फोसिस देख पा रहे हैं, इन्फोसिस में न्यूज़ है, रिजल्ट्स आए हैं. तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार अब इस रिजल्ट्स का क्या इम्पेक्ट रहने वाला है इन्फोसिस में. तो क्या कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या होने वाला है. देखिए किसका कमेंट सही रहता है. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए आपके अपने सुविचार क्या हैं इन्फोसिस के बारे में, ठीक है ना. तो वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो शायद समझ ही हुए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ इन्फोसिस के बारे में. तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि इन्फोसिस के बारे में क्या बोलने वाला हूँ, जो मैंने पहले भी बोला है, ठीक है ना. तो मेरा जो भी हर एक वीडियो है दोस्तों, मैंने उसमें बहुत चीज़ें बोली है जो सारी घटित हो चुकी है, और जो घटने वाली वो चीज़ें सारी मैंने उसमें बोली हुई है. तो मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि आईटी सेक्टर इज़ नॉट अ राइट इन्वेस्टमेंट एज़ पर दिस टाइम. अभी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना किसी भी आईटी कंपनी में सही नहीं है, वाजिब नहीं है. कब अभी आईटी में अगर आपको 6 महीने का स्पान पीरियड देखना है या 1 ईयर का पीरियड देखना है, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला नहीं करना चाहिए मतलब ये नहीं आ सकता, ये हो सकता है वापस 1750 भी हिट कर सकते हैं, राइट. बट इसमें वही अगेन, मेरे पुराने सब्सक्राइबर और पुराने व्यूवर्स को तो पता ही है कि हम रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट में काम करते हैं. हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए? रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए. तो हमारा ये मॉडल है. उस मॉडल में इसका बुलिश होना फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इसके बुलिश होने के चांसेस कम है और बियरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो फंबल हो रहा है, ठीक है ना. उसमें रिस्क ज़्यादा हो रहा है, रिवार्ड कम हो रहा है. तो अब बता देते हैं कि इसके कल के टारगेट क्या रहेंगे. तो चलिए सर, जाते हैं एक बार चार्ट की तरफ, ठीक है ना. चार्ट ही देख लेते हैं एक बार. कैंडल स्टिक लगाऊँ? कैंडल स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने को. I don't require any kind of candlestick, any kind of these things. Okay, if you still doubt like without candlestick how I'm getting the targets and all these things, keep saying my all the videos, all the targets, all my opinions, and then decide yourself. I'm not gonna influence anyone here. Okay, मेरे ओपिनियन देखिए, उसको लाइव मार्केट से कंपेयर कीजिए. एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 ओपिनियन, आप 10 स्टॉक के ओपिनियन देख लीजिए, फिर आप अपना ओपिनियन बनाइए कि क्या है, ठीक है ना. तो देखो दोस्तों, जो अगर मैं सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको अगर कुछ भी देखना होता तो आपको पहले, अगर आप जो कर रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, BTST कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको हमेशा 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ देखना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर. आई यूज टू सी 5 ईयर एज वेल, so I go to, in a deep manner, right? So let's say for 1 month, so I can see here, okay, so now I'll give you the target here, 6 month. Wow, wow. ओके गाइस, जो मैं इसके टारगेट्स देने वाला हूँ, शायद आप मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर किसी ने बाय कर रखा है तो. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को भी स्केयर करूँ, लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है दोस्तों. अब मैं आपको टारगेट इसके जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है ना. देखिए, अभी ट्रेड कर रहा है 1506 पे, राइट. ओ माय गॉड, आई कैन सी अराउंड टारगेट्स 1482. कल का टारगेट 1482 आएगा ही आएगा. तो ये अपना STBT रहेगा, ठीक है ना. अगर ये खुलता है 1500 के आसपास, तो मुझे लगता है कि ये इंट्राडे के लिए, ये 1482 तो मैं आपको बहुत कम टारगेट बता रहा हूँ. मुझे लगता है कि ये 1480 नहीं, ये आपको 1480 तो मिनिमम टारगेट है इसका, इन्फी का. मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है. मेरे हिसाब से 99% इसका जो टारगेट होगा वो 4080 होगा.
और कुछ चांसेस हैं कि ये 40-80 से नीचे भी जाए और 40-50 के आसपास भी आए, 1450 के आसपास भी आए, बट 1480 का टारगेट तो इसमें फिक्स है, ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत बारी बोला है मेरे वीडियो में, मैंने बार बार ही बोला, हर वीडियो में मैंने आईटी सेक्टर के लिए बोला है कि मत करिए। आई बिलोंग्स टू आईटी एंड आई नो बेटर देन यू हु आर नॉट वर्किंग इन आईटी सेक्टर। ओके, जो लोग आईटी में काम नहीं कर रहे उससे कहीं ज़्यादा मुझे पता है, बिकॉज आई एम इन टू द आईटी इंडस्ट्री। अभी आईटी में जो हाल है ना दोस्तों, एट्रिशन चल रहा है, एम्प्लॉयज़ अपनी क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, राइट। तो इन बड़ी बड़ी कंपनी में उनको अपनी क्वालिटी लाइफ दिख नहीं रही है। एंड ये कोई ऐसे एकदम ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कोई 1 या 2 दिन में उठ के ये सब कुछ कर रहा है। ये एक लंबी प्रताड़ना है, ठीक है ना। तो लोग ऐसी बड़ी कंपनियों से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो और जो स्टार्टअप हैं और जो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कुछ स्टार्टअप जो कंपनीज है उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये एट्रिशन चलता रहेगा जब तक ये अपनी इन्फोसिस और जो भी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे जब तक फोकस नहीं करेगी, एंड एम्प्लॉयज़ को उनके बेनिफिट्स नहीं देगी, सो काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं, और अभी रशिया यूक्रेन की वजह से काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है ना। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि इनको डॉलर्स में फ़ायदा हो रहा है, डॉलर्स रेट बढ़ रहा है तो इनको, क्योंकि उनका रिवेन्यू यूएस से जनरेट हो रहा है, राइट। सो वो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट हैम्पर हो रहा है, ठीक है ना। बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, इनको एक्सपीरियंस को निकाल के फ्रेशर निकाल नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंस खुद ही जा रहे हैं और फ्रेशर्स को ले रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ हद तक चलती है। अगर आप 70% फ्रेशर्स भर दो और 30% एक्सपीरियंस है काम चलो तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 50:50 का रेशियो तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कौन समझाए, इनको सिर्फ अपना प्रॉफिट ही दिखता है, प्रॉफिट मार्जिन के लिए ही है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे कोई शक नहीं है कि अगर आप इन्फोसिस को अगले 1-2 सालों में लॉस में भी जाते हुए देखो, आज तक कभी ये लॉस में नहीं गई है, बट मुझे लगता है कि लॉस में भी जा सकती है अगर इन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके टारगेट वापस से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, जो मेरे ओपिनियन है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है, मैं एक सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, ठीक है ना। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं इसको लूँगा तो अगर मुझे ये 1506 पे ही मिला कल, और ना भी मिला, 1500 पे भी मिला, तो अगर 1500 पे भी मिला तो भी मैं तो इसको, क्योंकि 1500 पे मिलने के बाद भी मेरा जो टारगेट रहेगा वो 1480 रहेगा, उससे नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। तो 1480 मिनिमम टारगेट है, और उससे नीचे अगर जाएगा दूसरा टारगेट 2, तो मुझे लगता है 1450 तक भी जा सकता है। तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 1480, दूसरा टारगेट रहेगा 1450, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। तो सब्सक्राइब का बटन तो आपको दिख ही रहा होगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आएगा, बेल पे ऑल करके क्लिक करना है आपको। जैसे ही ऑल करेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन, मेरे जितने भी सारे अगले वीडियो आने वाले हैं उन सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टन करके आ जाएंगे और आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी तो आप सब समझदारी है कि आपको करना है क्या नहीं करना है, मेरी बातों को लेना नहीं देना है, जो भी है तो समझदारी से काम करिए। दोस्तों जाते जाते एक लाइन बोलता रहता हूँ कि हमेशा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो सिर्फ अपने बेसिस पे करिए। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी बिज़नेस हो, कोई सा भी XYZ बिज़नेस हो, जो एडवाइस है, जो बेस्ट एडवाइस है वो खुद आप अपने आप को दे सकते हो, ठीक है ना। कोई और आपको एडवाइस देगा उससे कहीं ज़्यादा बेटर आप खुद जब आप अपने आप को एडवाइस देंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को एडवाइस देते हो तो आप बड़े ऑनेस्ट होकर एडवाइस देते हो, बिकॉज यू आर गिविंग फॉर योर सेल्फ, राइट, ठीक है ना। तो वो एक बेस्ट ओपिनियन होता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने आप को एक बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। कोई दूसरे से एडवाइस लेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं है, राइट। तो नॉलेज गेन करिए, ठीक है ना, कैसे क्या मार्केट बिहेव करता है, इन्वेस्ट करिए, कमाइए और खुश रहिए, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इट्स लेट नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।